हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, पाकिस्तान से गिड़गिड़ाने की कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ चीखें सुनाई पड़ रही हैं और ये जो चीखें हैं, ये बड़ी प्यारी हैं, आपके कान को बिल्कुल मनोरंजन देंगी क्योंकि बोला जा रहा है कि हम आपको हाफिज सईद दे देंगे, मसूद अजहर दे देंगे। बस यार एक बार बात कर लो, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू कर दो। और देखिए दोस्तों, इसमें कश्मीर की कोई बात नहीं थी, बल्कि बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स में बोला गया कि देखिए हम टेररिज्म पे भी बात करेंगे, हम टेररिज्म पे कॉपरेट भी करेंगे। ऐसा लगता है पिटने के बाद डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी चीख रहा है पाकिस्तान। बट इसी टाइम में भारत कुछ अनकॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है। भारत उल्टा चढ़ दौड़ा है भाई, किसके ऊपर? तुर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर, और फालतू में लपेटे में आ गया बीबीसी उर्दू। बीबीसी उर्दू को भी लपेट लिया। मतलब जहां जहां आप देखिए, जिस जिस एजेंसी ने भारत के अगेंस्ट और प्रो पाकिस्तानी कंटेंट लिखा था ऑपरेशन सिंदूर में, उनके पीछे भारत सरकार हाथ धो के पड़ गई है। कुछ दिन पहले लोगों को आउटरेज निकला जब यह देखा कि भाई पाकिस्तानी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या फिर पाकिस्तान पेड स्टूजेस, जब इनके अकाउंट्स ओपन हो गए थे तो लोगों ने कहा कि क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक लिमिटेड है और क्या सिविलियंस इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लपेटने पे आते हैं तो कुछ फालतू के लोग भी लपेटे में आ जाते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत सरकार थोड़ी इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया को भी धक्का दे रही थी, थोड़ी वार्निंग दे रही थी, थोड़ी नज दे रही थी कि सुधर के भैया, ज्यादा पाकिस्तान चाटुकारिता करोगे तो भारत से बिजनेस नहीं मिलेगा। लग ऐसा रहा है कि जयशंकर साहब ने जो बोला वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंस्ट्रक्शन था कि भाई देखिए, भारत के अगेंस्ट जाओगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। और नुकसान का जो वार्निंग है, ये जो वार्निंग है, ये रॉयटर्स को भी मिल गया। रॉयटर्स के बारे में वैसे भारत सरकार ने कह दिया कि देखिए ये थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा, मतलब हो सकता है ये रोल बैक कर लिया जाए। बट टीआरटी वर्ल्ड के ऊपर एक्शन, बीबीसी उर्दू, ओहो हो, क्राउन को दर्द हो रहा होगा, बीबीसी को दर्द हो रहा होगा। बट दोस्तों, फिर भी अल जजीरा बच निकला है और इसीलिए भारत सरकार को, भारत सरकार के ऑफिशियल्स को बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक्स टू ब्लॉक ओवर 8,000 अकाउंट्स इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये सारी जो फ्री स्पीच की बातें हैं, ये धरी की धरी रह जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू वॉर, व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, सरकार अपनी मैक्स पावर्स को यूज करती है। भले ही एक्स बाद में कुछ भी बोले कि फ्री स्पीच नहीं हो रहा भारत में, ऑल दैट। और इसीलिए दोस्तों, मुझे ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। अब आप एक सोचिए कि एक ऐसी कंट्री जहां पे माइक्रोसॉफ्ट 25 साल के बाद कह रहा है कि भाई यहां पे कोई बिजनेस नहीं है, वी आर एग्जिटिंग पाकिस्तान। और इसी के ऊपर इंडिया का इतना सारा प्रेशर, ग्लोबल आइसोलेशन, इकोनॉमिक। और आप सोचते होंगे यार, ग्लोबल आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा। नहीं 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 भाई, वो जो एक एक बिलियन डॉलर के लिए गुहार लगानी पड़ती है, हर जगह भीख मांगना पड़ता है, इसे बोलते हैं ट्रू इकोनॉमिक ग्लोबल आइसोलेशन। भारत ने अभी रोटी, पानी, हुक्का, पानी सब बंद कर दिया है। कुछ दिन के बाद खाट भी खींच ली जाएगी। और पानी के ऊपर याद आया कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है अब बिलावल भुट्टो, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के बाहर, मिलिट्री के बाहर एक छोटी सी कोशिश की जा रही है कि भाई देखो, बिलावल, मैं सिंध का हूं, सिंध के लोग परेशान हैं, इंडस वाटर पानी नहीं आ रहा, सूखा पड़ रहा है, त्राइमाम त्राइमाम में पानी दे दो। और अगर हो सके तो मैं इंडिया के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा किसी भी लेवल पे। नो हर्डल इफ इंडिया कोऑपरेट्स, पाकिस्तान ओपन टू हैंडलिंग ओवर हाफिज अजहर, सेज बिलावल भुट्टो। वो अलग बात है, बंदे के पास कोई पावर नहीं है, बट आपको स्टेटमेंट्स को बिल्कुल गौर से सुनना पड़ेगा। ये कह रहा है कि भाई हम ओपन है, इस्लामाबाद इज ओपन टू एक्स्ट्राडाइटिंग टेरर अक्यूज लाइक हाफिज सईद एंड मसूद अजहर। एक ही कंडीशन है, और भाई कंडीशन भी ऐसा रखा है जो इम्पॉसिबल है। इंडिया मस्ट कॉपरेट इन लीगल प्रोसेस। भाई लीगल प्रोसेस आप खुद अपनी कंट्री में बना तो लो पहले। लीगल शब्द की स्पेलिंग आती है ठीक से ना? ध्यान से देखिए, प्रपोजल टाइड टू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, मतलब हम इनको तभी आपके पास भेजेंगे, प्रोसेस तभी शुरू करेंगे जब आप हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे। अब आपको समझ आएगा कि ये जितने बॉलीवुडिये हैं, जिनको ये सारे म्यूजिक और ये तुर्की सपोर्टेड जितने वाइट वॉशिंग करने वाले जितने सारे एक्टर हैं, इनके कितने इंटरेस्ट हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है कि हमें मैच दे दीजिए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है बॉर्डर खोल दीजिए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, पाकिस्तान ही तो अब्बा हुआ ना भाई, सपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तान के। अरे हमारे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हमें एक ही जैसे लोग तो हैं, जैसे बड़े सारे लोग हैं। और पाकिस्तान खुद भारत से गुहार लगा रहा है। अब देखिए, ऑफिशियली करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो बिलावल भुट्टो को भेज दिया कि जाओ, ठेल दिया उसको कि जाओ तुम जाके बोलो पाकिस्तान के बिहाफ पे।
नो हर्डल्स इन एक्स्ट्राडाइटिंग इफ इंडिया सपोर्ट्स लीगल प्रोसीजर्स। क्या लीगल प्रोसीजर भाई, कुछ आता तो है नहीं आपको। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि हाफिज सईद मसूद अजहर पे डोमेस्टिक केसेस हैं इतने सारे, हम इतने स्टिफ कदम लेके बैठे हैं टेरर फाइनेंसिंग पे। और ये इंटरव्यू किसको दे रहा था? ओ माय गुडनेस, अल जजीरा, माय ब्यूटीफुल अल जजीरा। भाई ये जीरा डाल के सुबह सुबह, मतलब जीरा मुंह में फाका और फिर न्यूज बनाते हैं, सारी फेक न्यूज, सारी पेडलिंग, सारी एंटी इंडिया इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताता हूं, एंटी इंडिया तो ये बेसिकली एक नैरेटिव पेडल करना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान खतरे में, भारत के मुसलमान खतरे में। यही बात ये बार बार रिपीट करके भारत में हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बार बार एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैंने इनका एक आर्टिकल देखा था, इनसाइड इंडियाज सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट। भाई इनसाइड क्या, कुछ नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, हम देखते नहीं है, तुम कौन हो चौधरी साहब। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक और पंगा लिया था, एक बहुत बड़ा पंगा, आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा के पीछे पड़े हुए, इंडिया कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम करे, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, सिविल न्यूक्लियर डील पे, हर चीज में एंटी लिखेगा। जहां जहां इंडिया के अच्छे इंटरेस्ट हो वहां पे एंटी लिखेगा। और उसके बाद हर बात पे भाई क्या, भारत के मुसलमान खतरे में। भारत के मुसलमान बिल्कुल चंगासी हैं, सब मोड में। भारत के हिंदू चंगासी हैं, भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अच्छे मोड में। भाई अल जजीरा में ये सारी बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, ठीक कराओ, इलाज लगाओ। नाउ इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान क्लेम। भाई क्यों? क्योंकि हम डोजियर वोजियर देने का ये लव लेटर, एज आई एम कोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहा था भाई रजत शर्मा को, लव लेटर लिखने का समय खत्म हो गया है। डोजियर मोजियर दे के हमने बहुत देखा। इनफैक्ट हमारे पुराने प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पता है कब? जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था। लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे लेट श्री मनमोहन सिंह जी, सब ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया कि भाई ये टाइम नहीं है बवाल करने का, चुप होके अभी रुक जाते हैं, जब बड़े होंगे खूब कूट कूट के मारेंगे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया, बट इन्होंने क्या किया? और बस की यात्रा की, मीटिंग्स की, चर्चाएं की, डोजियर दिए, कुछ नहीं। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज है, यहां पे आपको सीधा सीधा इनको विप करना पड़ेगा। लेबल्स इंडियाज करंट काउंटर टेरर पोस्चर एज अ न्यू अबनॉर्मल। हम कहते हैं ना, इट इज अ न्यू नॉर्मल, कि भाई अब हमारे ऊपर टेरर अटैक होगा तो वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर। एक तो ये है, कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सेकंड, कि इनको बोला गया है कि भाई अब हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। तो इनको ये कहना है, इनका ये कहना है कि भाई ये न्यू अबनॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल हमने बोलते हैं, ये कह रहा है न्यू अबनॉर्मल है। बताइए, हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक पाकिस्तान और दूसरा ये जितने जर्मन शेफर्ड वगैरह लोग हैं, ये हमेशा देखिए सपोर्ट करते रहते हैं। पाक डजंट नो वेयर मसूद अजहर इज, मे बी इन अफगानिस्तान। अच्छा, अब आई कहानी में ट्विस्ट कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो इनोसेंट है, हमें तो ये तक नहीं पता था कि ओसामा हमारे पास। वो अलग बात है कि अमेरिका अंदर घुसा, मारा। जिस तरीके से भारत अंदर घुसा, जिस तरीके से ईरान अंदर घुसा, अफगानिस्तान अंदर घुसा, सब इनके अंदर घुसते हैं, मारते हैं, अपना काम सब खुद करते हैं। मतलब दोस्तों, ये बुफे सिस्टम है, जिसका मन आओ पाकिस्तान को तोड़ो, वापस जाके अपना रेस्ट करो, रिलैक्स। मतलब बेड टाइम है तो इंडिया में, तोड़ने का समय है तो पाकिस्तान में। ना ये देखिए, हाफिज सईद इज सर्विंग अ 30, ओ माय गुडनेस, हाफिज सईद बेचारा, बहुत दया आ रही होगी ना इसके ऊपर। पाकिस्तान को 33 ईयर सेंटेंस, ओहो, पाकिस्तानी रो रो के परेशान हो गए होंगे। यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट को 33 साल जेल डालना पड़ा। बताओ, हमारा तो मन है कि भाई इनको पकोड़े खिलाएं लाहौर में घुमा घुमा के। सईद इज इन कस्टडी, नॉट रोमिंग फ्री। सबने बोला है कि भाई ये बाहर है। अब जरा इनकी प्रोफाइल देख लीजिए, लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये भाई 26/11/2006 मुंबई, 2001 इंडियन पार्लियामेंट, जेएनके अटैक्स, पहलगाम, जी हाँ, मसूद अजहर, ये सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। 2001, 2016, 2019 पुलवामा, 2005 अयोध्या, 1999 हाईजैकिंग। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि हमें किससे बात करना चाहिए? हमें इनसे बात करना चाहिए, क्योंकि गोलबंदी आपको समझ आनी चाहिए। तुर्की के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, ये ग्लोबल मीडिया के अगेंस्ट हम क्या काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना भी है तो किससे करें? ये बेचारे हंसमुख आदमी को क्यों परेशान करना है ना? इतना आराम से हंस रहा है, ये देखो ये भी हंस रहा है, भैया खाया पिया मोटा गुद्दा है ये। इसके अभी डाइटिंग भी कर रहा है। उसके बाद देखिए जरा, इमरान खान बेचारा जेल में सूख चुका है। इसके साथ पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जेल में इसके साथ। आर्मी इसके साथ बड़े एक्सपेरिमेंट कर रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। या फिर बलोच किसी पपेट को उठा के उससे बात कर लें। भाई पपेट ही कहूंगा ना, ये चीफ मिनिस्टर है, क्या ही है ये। अब ध्यान से सोचिए कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका इनके कभी एयर चीफ को समन कर लेता है, समन करके बुलाता है, डांटता है, फटकारता, बोलता है वेपन लो। उसी तरीके से आसिम मुनीर को बुला के 2 मेडल पटका देता है और भाई बोलता है कि जब मैं बोलूं
तो चुपचाप काम कर देना, इज़राइल के साथ हो जाना। वो अलग बात है पूरे साल तुम एंटी इज़राइल स्टेटमेंट देना और बस जब मौका आए तो ईरान के अगेंस्ट गेम खेल देना। तो भाई आसिम मुनीर से बात करो, फील्ड मार्शल से, या फिर या फिर फादर ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर से बात करो। तो कुल मिला के दोस्तों 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो फील्ड मार्शल से या फिर आसिम मुनीर से, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इंसान एक ही हैं, तो इन्हीं से बात करना बेटर है। बट ये बात नहीं करते, ये सिर्फ टेरर प्लान करते हैं। इसका मतलब ये हमारे साथ मिलिटरीली एक्ट करते हैं, और ये आपको अब पब्लिक स्टेटमेंट में आ चुका है। डेप्यूटी चीफ से इंडियन आर्मी के क्या कह दिया है कि भाई 3 एनिमीज पैरेलली, मतलब पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, और यहाँ पे बांग्लादेश को मिस कर दिया गया, वो हम ट्रीट नहीं करते। बट ये जो ट्रीटमेंट है ये शुरू हो चुका है चाइना के साथ, तुर्की के साथ। कंफ्यूजन आपको दिखेगा, फॉरेन पॉलिसी के आपको थोड़े मैं कहूंगा मिसनोमर्स जो अभी फैलाए गए थे कि भाई फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, नुआंसेस आपको समझ आएंगे। एक साइड में डोवाल साहब जाके वांगी से मिल लेते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह वांगी से मिल लेते हैं। आप इसे बोलेंगे एंगेजमेंट है, मैं आपको विरोधाभास समझाता हूं। एक एक दिन जो मीटिंग होती है, अगले दिन की मीटिंग से आपको लगेगा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बट यही डिप्लोमेसी है। और आप डिप्लोमेसी किसके साथ करते हैं? जो आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा हो, पाकिस्तान के साथ नहीं। अब जयशंकर साहब ये विजिट करेंगे चाइना, फिर से मिलेंगे वांग ई के साथ, फिर वांग ई वापस आएंगे कहां? भारत, यहां पे मीटिंग होगी। ये सारी टू एंड फ्रो मीटिंग क्यों हो रही है? 100% मैं आपको बता रहा हूं, बैकग्राउंडर ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी की कोई ना कोई मीटिंग होगी। बट पैरेलली हमें इन्हें प्रेस भी तो करना है, थोड़ा परेशान, थोड़ा एक दूसरा कार्ड भी तो लेके चलते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक साइड में आप एंगेज करते हो, दूसरे साइड में डिसएंगेजमेंट के सीड्स डालते हो, और ये हमने किसी और से नहीं, अमेरिका से ही सीखा है। तो दलाई लामा वाउज टू कीप डिफाइंग चाइना एज ही टर्न्स 90, और फिर हमने कह दिया कि इसके ऊपर हमारा कोई पोजीशन नहीं है, नो ऑफिशियल पोजीशन। वो अलग बात है। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब चले गए थे, और उसके बाद हमने कह दिया ये उनका पर्सनल विजिट है, ये बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। वो अलग बात है, ऑफिशियली वो धर्मशाला में रह रहे हैं, अपना बर्थडे वगैरह मना रहे हैं, और दुनिया भर से जितने भी एनजीओ और जितने अमेरिकन आना चाहते हैं, गोरे आना चाहते हैं, उनको सेफ एक्सेस देते हैं। अब ध्यान से देखिए, पीएम मोदी इन सिप्रस। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है कि हम सिप्रस के साथ अलाई करेंगे, सिप्रस को जरूरत पड़े तो वहां पे अपने जो भी इंटरेस्ट है सिप्रस के इशू पे, हम वो स्टांस लेंगे, हर जगह हम वो स्टांस लेंगे जो तुर्की को हर्ट करे। इजराइल के साथ एंगेज करेंगे तो तुर्की के अगेंस्ट खेलेंगे, फ्रांस के साथ एंगेज करेंगे तो तुर्की के अगेंस्ट, जर्मनी के साथ एंगेज करेंगे तो तुर्की के अगेंस्ट, इटली में, मतलब आप समझ लीजिए पूरे यूरोप में, चाहे इटली हो, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जो कंट्री तुर्की का अगेंस्ट खेलना चाहती है, हम उसके साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल ओपनली खेल रहे हैं। और इजराइल के साथ तो खेल ही रहे हैं। वी आर एंगेजिंग विद ऑल दी सो कॉल्ड चैलेंजर्स ऑफ तुर्की, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा। तो अर्मेनिया, अजरबैजान में हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे, खूब सारे डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे। इसके साथ आपको एक और चीज समझ आ जानी चाहिए कि भाई इनकी जो ये मीडिया है, जिन्होंने बड़ी सारी बड़ी बड़ी कहानियां बताई थी, तुर्की फर्स्ट टू शो सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान आफ्टर इंडियन स्ट्राइक्स, पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियन रफाइल जेट इन कश्मीर डॉग फाइट, टीआरटी ग्लोबल। ये ऐसे कुछ मीडिया चैनल हैं, इनका नाम इकट्ठा करके गवर्नमेंट को एक वीडियो जारी करनी चाहिए। कम से कम उसकी रीच जो है वो कम से कम 500 मिलियन 50 करोड़ लोग देखें, हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, सारे लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए और बताना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज पे इंडिया के लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। डिसग्रंटल्ड, चिढ़े हुए लोग हैं भारत की प्रगति से। रीजन सिंपल है, ये सिर्फ एक चीज कहते हैं, अरे पर कैपिटा नहीं है, पर कैपिटा नहीं हो। भाई तुम भी तो 4th लार्जेस्ट नहीं हो, तुम भी तो लिस्ट में नहीं हो। ठीक है। व्हाट रफाल्स डाउनिंग बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, तो नंबर 1 एयरफोर्स से इन्होंने रफाल डाउन करा दिया। द सॉल्ट शेयर्स ड्रॉप। हो भाई, टीआरटी तो ऐसा लग रहा था लग ही गया था, एज इफ इनका कान अगला कॉम्पिटिटर है, जो कि हम लेने वाले नहीं है। हाउ चाइना बिल्ट द J-10, तो चाइना की भी चाटुकारिता कर रहे हैं, ये वो अलग बात है। उइगुर पे इनका भी मुंह नहीं खुलता। जिस तरीके से पाकिस्तान कभी इजराइल के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता, उसी तरीके से तुर्की सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स की बात करेगा, उइगुर मुस्लिम्स की बात नहीं करेगा। दोस्तों ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें धर्म का लेना देना कुछ नहीं है। हाउ चाइना बिल्ड द J-10 पाकिस्तान फाइटर चैलेंजिंग इंडियाज रफाइल। ओ भाई, मतलब एक तीर से 2 निशाना। फ्रांस को आंखें दिखा रहे हो, दसौल को आंखें दिखा रहे हो, इंडिया को आंखें दिखा रहे हो, पाकिस्तान के साथ हो रहे हो, चाइना के साथ हो रहे हो, बांग्लादेश को खुद आम कर रहे हो। करने की क्या कोशिश कर रहे हो तुर्की? क्योंकि जब हम फंसाएंगे तो बहुत बुरा फंसोगे। देख लो पड़ोसी में, बेस्ट एग्जांपल, हम केस स्टडी दुनिया के सामने रखते हैं, पाकिस्तान तोड़ा है, हमेशा रेगुलरली टूटते रहेगा। जो भी हमारे साथ पंगा लेगा, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट, अ प्यूनिटिव कॉस्ट। समझो,
इट स्टार्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड देर आर नो लिमिट्स। फिर अननोन मैन तक आते हैं वहां पे, और बाद में आपको पता ही है अग्नि वग्नि, आजकल हम लोग बंकर बस्टर खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एम्बेसी वांट्स चाइनाज ग्लोबल टाइम्स। और मैं चाइना को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहता, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उनका साइऑप्स वो बहुत अच्छा है। चाइना साहब सीखिए, पैरेलल अपना बनाइए। तो यहां देखिए कितने ऑफिशियली डायरेक्टली कह दिया गया, इंडियन एम्बेसी वांट्स चाइनाज ग्लोबल टाइम्स ओवर डिसइंफॉर्मेशन ऑन मिलिट्री स्ट्राइक्स। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। सीधा स्टेटमेंट इशू कर दो कि भाई इस टाइम में डोंट रिपोर्ट, स्टेटमेंट इशू कर दो ना, काइंडली रेफरेन फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन दिस इशू। Now, did India block Xinhua Global Times on X over fake news on Rafael's downing? China's Global Times Xinhua blocked in India for spreading Pak propaganda. ये Xinhua, ये Global Times, ये I don't know how to pronounce, आप लोगों को पता हो तो प्लीज बताना। I do not follow these things. BBC, तो जो BBC है इसका एक अलग ही वोक एजेंडा है। तो ये जो लताड़ पड़ी है, ये लताड़ सारे जो लेफ्ट लीनिंग वोक एजेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं उनके ऊपर पड़ रही है, और जितने वोक होते होते पाकिस्तानी प्रेमी हो जाते हैं, कतर प्रेमी हो जाते हैं, उनको भी थोड़ा झटका दिया जा रहा है। तो बीबीसी अचानक से पाकिस्तान प्रेम में एक बिल्कुल लेट रहा था पाकिस्तान के लिए। इंडिया विल परस्यू कश्मीर अटैकर्स, ओ माय गुडनेस, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। यहां तक तो ठीक था, कश्मीर अटैकर नहीं, पहलगाम था, जिसको टेरर अटैक बोलते हैं। इट वाज नॉट अटैकर्स, इट वाज पहलगाम टेरर अटैक बाय पाकिस्तान। टीआरटी ग्लोबल ये कोट कर रहा था बीबीसी को, बीबीसी वेरीफाइज इंडिया जेट क्रैश। अच्छा, यहां पे आर्म्ड फोर्सेस ने स्टेटमेंट इशू नहीं किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं, आपने कहानियां बना ली। तो भाई इसे ही तो टैग किया जाता ना एज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू ड्रैग देयर एसेस टू कोर्ट। आप इनको लेके चलिए, भारत सरकार को इन सबको उठा के लेके चलना चाहिए कोर्ट, कि चलिए जरा डिसइन्फॉर्मेशन से एक एक केस खेलते हैं, केस खेलते हैं, क्यों नहीं। व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट सुइंग देम, व्हाई द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नॉट सुइंग देम। एक एक ऑफिस तो इनका पड़ा होगा, एक एक पत्रकार तो होगा, उनको पकड़िए, एक आर्टिकल पकड़िए और सीधा सू करना शुरू करिए कि आपका काम था सिर्फ रिपोर्टिंग, टू क्रिएट न्यूज, ये आपका काम नहीं था। सेंटर रिस्पॉन्स आफ्टर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स एक्स अकाउंट। अब ये रॉयटर्स वाला है ना, ये थोड़ा मैसेजिंग है, ये देखिएगा आप वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व वगैरह हो जाएगा। नो डायरेक्टिव फ्रॉम अस गवर्नमेंट ऑन ब्लॉकिंग रॉयटर्स एक्स अकाउंट इन इंडिया। बट दोस्तों फिर भी हमने अल जजीरा को माफ कर रखा है, एक अल जजीरा को भी माइल्ड वार्निंग दे देनी चाहिए इस टाइम में। और आप ही बताइए ऐसी कौन कौन सी, कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसी कौन कौन सी आप मीडिया एजेंसीज फॉलो करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे क्रिएटर्स हो, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप जो बताएंगे उससे मैं अपनी टीम से एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट को बड़े प्रेम पूर्वक एनआईओ को भेज दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।